नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र मिरर। भारत के सबसे पहले दृष्टिहीन रेडियो जॉकी आरजे शाहनवाज ने रेडियो की दुनिया में एक अलग मिसाल दी है। आरजे शाहनवाज नागपुर के रहवासी है और उन्होंने रेडियो की दुनिया में बड़े संघर्ष से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनका शो रात बाकी बात बाकी के माध्यम से उन्होंने लोगों के मन को छू लिया है। उनका यह शो रेडियो ऑरेंज के माध्यम से चलाया जाता है और इसी के साथ कई शहरों में सुना जाता है। तो चलिए जानते हैं इसी संदर्भ में आरजे शाहनवाज से। नमस्कार। मेरा नाम शाहनवाज है एंड मेरी एक पहचान है। आई एम अ रेडियो जॉक, सो आरजे शाहनवाज लोग कहते हैं। इंडियाज फर्स्ट ब्लाइंड रेडियो जॉक इन प्राइवेट एफएम इंडस्ट्री, ये एक मेरी मुकम्मल पहचान है। अभी शाहनवाज रात बाकी बात बाकी और यानी सिर्फ रेडियो ऑरेंज पर। रेडियो में मैं आया नहीं हूँ कहना चाहिए, और मुझे ये भी लगता है कि जो लोग जिंदगी में किसी चीज़ को चुनते नहीं है उसे ज़िंदगी कुछ अच्छा ज़रूर नवाज देती है। एंड सर्कमस्टांसेस अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो लाइफ में तो मुझे लगता है कि कुदरत ज़्यादा मेहरबान होती है। मैं रेडियो बहुत सुनता था और हमेशा से मुझे लगा कि रेडियो ब्लाइंड्स लोगों की आँखें हैं, क्योंकि ब्लाइंड्स रेडियो सुनते हुए बहुत अच्छी तरह से विजुअलाइज कर पाते हैं बाकी दुनिया की मंजर को, बाकी दुनिया को। बस एक इत्तेफाक ही रहा क्योंकि हमारे नागपुर में, मैं नागपुर से ही हूँ, यहाँ पे प्राइवेट एफएम्स का दौर चल रहा था। बहुत सारे रेडियो जॉक्स हैं। एक वक्त में एक बहुत बड़े रेडियो जॉक हुआ करते थे, अभी तो वो फिल्म प्रोड्यूसर हो गए, आरजे मिलिंद। तो उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के विजडम की वजह से मैं रेडियो में आया नहीं बल्कि लाया गया हूँ। और आने के बाद तो भाई मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज आई एम एन्जॉइंग रेडियो, आई एम ईटिंग रेडियो एंड आई एम कहना चाहिए कि लिविंग रेडियो। ये एक रेयर डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, आरपी बोलते हैं इन शॉर्ट में। ये उसी तरह की बीमारी है जैसे आप फिल्म आनंद में लिम्फोसर्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन नाम सुना होगा, जिसको राजेश खन्ना साहब ने बड़ा ही रोमांटिसाइज किया था इस बीमारी को। तो ये आरपी एक लाइलाज बीमारी है, इसका कहीं भी कोई इलाज नहीं है। इसमें ग्रेजुअली जो विजिबिलिटी होती है वो चली जाती है। बचपन में ज़्यादा महसूस नहीं होता है, लेकिन एट द एज ऑफ 12 and 13 वहाँ से शुरू हो जाती है और बहुत कम लोगों को होता है ये बीमारी। और 20-25 सालों तक तो समझिए कि 70 to 80% विजन लॉस हो जाता है। और इस बीमारी का बस एक ही कहना चाहिए कि मकाम है, नतीजा है कि एक दिन आपको आपकी आंखों की रोशनी से महरूम रहना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, एक व्हाट्सएप स्टेटस की उम्र सिर्फ 24 घंटों की होती है, फिर भी हम बार बार उसके अपडेट्स चेक करते रहते हैं कि किसने लाइक किया, किसने डिसलाइक किया। रेडियो में मेरा ख्याल है कि हर कोई आ सकता है जो अच्छा सोचता है, जो अच्छा लिख पा रहा है, जो कहना चाहिए कि एक मिनिमल अप्रोच ऑफ पॉजिटिविटी रखता है, वो आ सकता है। क्योंकि रेडियो को लेकर जो पहले मिथ्स थे कि एक बेसी वॉइस होनी चाहिए, आवाज़ में एक भारीपन होना चाहिए, आवाज़ लहरानी चाहिए, जो पुराने स्टीरियोटाइप्स थे वो टूटे हैं। अब जो बिल्कुल 1-to-1 कम्युनिकेशन जो लोग कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लोग, जो मेरे को लगता है कि जो बोल सकता है वो रेडियो पर आ सकता है, लेकिन आने के बाद उसको कुछ चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए। करंट अफेयर्स है, न्यूज़ अपडेट्स है, और अच्छी लैंग्वेज पर थोड़ी पकड़ हो तो ज़्यादा आसानी रहेगी उसके लिए। और हाँ, हर किसी को ट्राई करना चाहिए, चाहे वो फिज़िकली चैलेंज हो या फिर कोई और क्यों नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि बीइंग अ ब्लाइंड रेडियो जॉक, मैंने जिस तरह के चैलेंजेस को ओवरकम किया है, तो ये हो सकता है कि कोई भी कोशिश करे तो कर सकता है और वो आ सकता है।
और आना भी चाहिए, ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। मैं तो पता है सोचता हूँ कि मरते दम तक मैं एक अच्छा रेडियो जॉक बन पाऊँ तो मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि एक रेडियो जॉक बहुत सारे सुनने वालों को इन्फ्लुएंस करता है, उसको बहुत सी चीज़ों में अपनापन महसूस करवाता है, उस तक बहुत सी बातें अपनी पहुंचाता है। बड़ा ही इंटरपर्सनल मीडियम है। तो मैं तो एक रेडियो जॉक ही हमेशा बना रहना चाहता हूँ। और जहाँ तक आपने कहा कि आगे का क्या है, तो आगे बहुत कुछ करते रहता हूँ, जैसे जगह जगह जाता हूँ, लोगों से मोटिवेट होता हूँ, लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। कुछ चैनल्स हैं वहाँ पे अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करता हूँ। कुछ आर्टिकल्स है जो लिखते रहता हूँ, लेकिन बाय एंड लार्ज मैं तो चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी की आखिरी सांस भी रेडियो की तरह रेडियो पर बोलते हुए लूँ। और मुझे लगता है अभी मेरी ज़िंदगी बहुत लंबी है। और मुझे एक शब्द में बताइए, आपके लिए रेडियो क्या है? एक शब्द में। और रेडियो इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। बस इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, आपको वेल इन्फॉर्म्ड बनाता है। तो फिल्म वालों की फिल्मी सी लगने वाली मगर असल 5 कहानियाँ आज भी होंगी। फिलहाल तो आप ये गाना सुनिए जिसे किशोर दा के साथ लता जी एंड रफी साहब ने गाया। फिल्म का नाम है दूसरा आदमी। क्या मौसम है, और वाकई इन गर्मियों में कहना चाहिए क्या मौसम है। मजरूर सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा एंड राजेश रोशन ने गाने को कंपोज किया। ओनली यानी सिर्फ रेडियो ऑरेंज, कुछ खट्टा कुछ मीठा। यह थे हमारे साथ आरजे शाहनवाज, जिन्होंने हमें अपने जीवन की पूरी संघर्ष में कहानी बताई है। तो आप भी इनके शो जरूर सुनिए और देखना ना भूलिए लोकतंत्र निराला।